ये जो जिस ज़मीन पे आप खड़े हुए हैं इस टाइम, जिस पे आपने पाँव रखे हुए हैं, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है। ठीक है, ये हिंदुस्तानी ज़मीन है, ये इंडिया का हिस्सा है, ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाए जी, हमने तो जहाद के लिए। देखिए आपने क्या जहाद करना है, आपके जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को। क्या फ्यूचर देखते हैं, होने क्या वाला आगे? इस कौम का जो फ्यूचर है स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिर्फ और सिर्फ जलालत और धक्के हैं। पाकिस्तान से जिंदा भाग वाला नारा बेहतरीन है। ठीक है, इस मुल्क में आप रह के आप देखें, आपकी अब आपको अपने बच्चों की मुस्तकबिल का कोई आइडिया नहीं है जी। उन्होंने हमारे लिए बातें छोड़ी है जो कि कश्मीर की सूरत में है, ड्यूडरलैंड की सूरत में है, या पख्तूनों की डिस्ट्रीब्यूशन या बलोची की डिस्ट्रीब्यूशन, ये उन्होंने खुद हमारे लिए छोड़ी है। इसमें क़ायद आज़म की गलत फ़ैसला साजी की वजह से उन्होंने गलत फ़ैसला किया है, जो कि आजकल उनके ब्रिटिश की फ़ैसला साजी जो उस फ़ैसले किए हैं उनको खिलाई मखलूक की सूरत में हम देख सकते हैं कि वो बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इंसानियत के ख़िलाफ़ है ये। आप मज़दूर किसानों के साथ केला करते हो, 70-75 साल से आप 70-75 साल से आपने केला है बहुत, उनके खून बहा है आपके गलत फैसले की वजह से। वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। पाकिस्तान के जितनी भी जनरल वो ख़ुद कहते हैं कि हमने तालिबानों को ट्रेन किया, 80-90,000 तालिबानों के, फिर हमने पख्तूनख्वा इलाके में हमने उनको ट्रेन किया, फिर अफ़गानिस्तान भी दिया। तो दहशतगर्दों के अपने बनाई हुई है। यानी कि जो सबसे पहला पेज है ब्रिटिश ने ये सिलसिला शुरू किया, फिर ब्रिटिश ने सेकंड पेज में यानी कि खिलाई मखलूक को अपने लिए एक ये खिलाई मखलूक आसमानों से उतरती है। खिलाई मखलूक जो है ना उसके पॉलिसी को प्रमोट कर रही है, जो कि बड़े अच्छे तरीके से है। अच्छा। हाँ, तो यही बात है दहशतगर्दी पर इस फेज़ 3 में आती है कि ये ख़ुद उनके पैदा की हुई है। पूरे देश के अंदर एक स्पीच काफ़ी वायरल हो रहा है। ये स्पीच दिया था यूके की पार्लियामेंट के अंदर। तो कश्मीर की एक जर्नलिस्ट थी जिनको यूके की पार्लियामेंट के अंदर बुलाया गया कश्मीर के बारे में बताने के लिए, और वहाँ पर क्या चल रहा है इन सब की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उनको वहाँ पर बुलाया गया था। उन्होंने जो वहाँ पर स्पीच दिया वो सुनने लायक था। जब उनसे कश्मीर और कश्मीरियों के बारे में पूछा तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country. ये जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट है अपने आप में। वो लोग जो कश्मीर को पसंद नहीं करते, वो इंडिया को पसंद नहीं करते, उनको ये बहुत ही बुरा लगने वाला है। खासकर वो लोग जो पाकिस्तान प्रेमी हैं। इस पर पाकिस्तान के लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कश्मीर, आपके पास कश्मीर का आपके पास कोई होल्ड नहीं है। ठीक है, जो आपके पास कश्मीर है आप पहले उसको तो टेक केयर कर लें। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप दूसरों के मसले में आप ह्यूमन राइट्स की आवाज़ करें, उनके जो राइट्स हैं, उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है, ठीक है, उस पर आप बात करें। लेकिन आप देखें किसी के मसले में आप टांग मत अड़ाएं। पहले अपने मुल्क को तो आप सेट कर लें, पहले अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को तो आप सही कर लें। कहने का मकसद ये है कि कश्मीर जियोग्राफिकली, और अगर आप उसको मैप के थ्रू देखें तो वो इंडियन स्टेट के अंदर ही फॉल करता है। ठीक है, लेकिन आप बार बार ये कहें जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट्स नॉट पॉसिबल। आपके पास जो अपने सूबे हैं, जो आपके पास अपने मसाइल हैं, वो आपसे टैकल हो नहीं रहे, तो आपने कश्मीर को आपने जाके क्या आपने सपोर्ट करनी है। हाँ, ह्यूमैनिटेरियली और उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, उनके ऊपर आप वॉइस रेज करें। ठीक है, बट जो इंडियन साइड की बात है, अगर हम पास में चले जाएँ तो मैंने ये चीज़ खुद पढ़ी है कि जब कश्मीर पाकिस्तान अलग हुआ था तो बाकायदा एक मेमोरेंडम जो है वो भिजवाया गया था पाकिस्तान की साइड से कि आप हमारे साथ शामिल हो जाएं। ठीक है, बट दे रिफ्यूज़। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है ना इंडियन साइड पे हम रहना पसंद करेंगे।
सो मेरा तो ये पॉइंट है इंडिया और कश्मीर के ऊपर कि आप वो कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स देयर ओन कंसर्न। आप पहले अपने मुल्क को टेक केयर कर लें, बाद में आप किसी मुल्क के मसले में टांग अड़ाएं। कश्मीर का जो है ना वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे जो हैं जनरल बाजवा साहब और जनरल उनसे पहले जो थे उनके स्टेटमेंट्स हैं कि आप जो है ना वो पाकिस्तान रेजिस्ट नहीं कर सकता 15 दिन से ज़्यादा जंग को, ठीक है, सुनी है, 15 दिन से ज़्यादा जंग को रेजिस्ट नहीं कर सकता। तो आप किस टैंकों तरह पर जंग लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पेट्रोल नहीं होगा, ठीक है। जब ये अभी इंडिया ने एक पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की थी तो आपकी जो 3-4 दिन की जो पेट्रोलिंग थी जेट्स की, तो दे कॉस्ट इन बिलियन डॉलर रुपीज़, ठीक है। तो आप अब कह रहे हैं कि जी हमने देखिए ये सारा लोगों को हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि आप मजहबी इशू बना लें, आप किसी के ऊपर तोहमत लगा दें, उसका सर आप कलम करवा दें, या आप जो है ना मुसलमान आप गज़ा की बात करें, आप फ़लस्तीन की बात क्यों नहीं करते, आप शाम की बात क्यों नहीं करते। आपने अगर इतनी आपके अंदर जो है ना वो आप इतने मुजाहिद हैं तो आप भेजें यहाँ से अवामी दस्ता, फौजी दस्ते को छोड़ दें जो अवाम निकल के आवाज़ें उठाती है, सड़कों पर आके जलाओ गिराव करती है, इन अवाम का एक दस्ता बनाएं, ठीक है, इनको वेपन्स दें, इनको कहीं जाए जाके गज़ा की तरफ से फ़लस्तीन की तरफ से जो है वो जंग करें। एक तो इंडिया में टैलेंट, ठीक है ना, टैलेंट को बहुत मतलब कि मुहावरत हासिल है वहाँ पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स वगैरह को भी, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है, सबको अपनी अपनी पढ़ी है बस। वो सबकी बस हो गई है। वाकई बहुत बस हो गई है हमारी, अब सबकी हमारी भी बस हो गई है। हमारी बस हो गया, बस छोड़ दें, हमें अपने हाल पर छोड़ दें, माफ़ कर रहे हैं। बस हो गई बस हो गई, बस हो गई। हमने माफ़ी क्यों मांगनी है लोगों से जी, हमने लोगों से माफ़ी क्यों मांगनी नहीं है। नहीं, अपने हक की बात है, आप बस कर दें ना। हाँ तो ये तो है। हेलो फ्रेंड, जी वो तो शुरू लास्ट से वो वहाँ पर रहना ही नहीं चाहते कश्मीर पाकिस्तान के साथ। वो जब से हमने सुना है वो इंडिया के साथ, इंडिया के इत्तेहाद में है, इंडिया के हक़ में। जब भी उनके स्पीच जो वज़ीर-ए-आज़म है वहाँ के, जब भी उनकी स्पीच सुनते हैं वो इंडिया के हक़ में ही देते हैं। मतलब ये बस पाकिस्तानी जो हुकूमत है वो ही बार बार कश्मीर को बोल रही है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, लेकिन वो कश्मीर पाकिस्तान के हक़ में नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो फिर क्यों हमारी सियासत उनके साथ जो है ना मैग्नेट की तरह चिपकी हुई है? वो तंग आ गए हैं और हम भी कश्मीर कश्मीर करके अब हम भी तंग आ चुके हैं। इन्होंने अपने ज़ातियात पर मसला ला लिया कि कश्मीर हमें मिलना है, बट मतलब वो इंडिया वाले चाहते हैं हमें मिले, लेकिन इन्होंने अपनी ज़ातियात पर ये मसला ला दिया कि कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। क्योंकि उनसे पूछा जाए, उनको हक़ है, अपने राय देने का हक़ है कि वो कहाँ पर रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी अलग रियासत बनाना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, उनको अपना हक़ है। लेकिन इंडिया भी उन पर दबाव डाल रहा है कि वो उधर जाएँ और पाकिस्तान भी दबाव डाल रहा है। चले